हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। बहुत सी महिलाओं ने बीमा सखी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वे में फॉर्म भर दिया है। और बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वे में फॉर्म भरने में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। और साथ ही साथ ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं, ढेरों क्वेरीज आ रही हैं। और कुछ कमेंट्स छूट भी जाते हैं, उनके आंसर नहीं शायद मैं दे पाती। तो आज की वीडियो में एक तो हम बात करेंगे कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगी। और साथ ही साथ जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, उनके आंसर देने की भी पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सी महिलाएं अलग-अलग राज्यों की हैं जो ये पूछ रही हैं कि क्या उनके राज्य में ये बीमा सखी योजना लागू है या फिर नहीं है। तो देखिए, मैंने ये अपने हर वीडियो में बताया है कि भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र, हर जिले में ये बीमा सखी योजना लागू है। चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कोई भी स्टेट जो भारत में है, वहां पर आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत एलआईसी की एजेंट बन सकती हैं। बीमा सखी योजना सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि बहुत से पुरुष भी पूछ रहे हैं कि क्या हम बीमा सखी योजना के अंतर्गत एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। तो देखिए, बीमा सखी, सखी क्या हुई? एक महिला। तो बीमा सखी योजना नाम ही इसका तभी रखा गया है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। इसमें क्या है कि अगर आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत एलआईसी एजेंट बनते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 3 साल, और साथ ही साथ जो आप पॉलिसीज करोगे, जीवन बीमा करोगे, उस पर आपको कमीशन भी मिलेगा। बीमा सखी योजना के थ्रू सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण ही है मेन मोटिव सरकार का। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप नॉर्मल एजेंट बनते हैं एलआईसी के तो आपको सिर्फ कमीशन मिलता है। पर अगर बीमा सखी योजना के अंतर्गत आप एलआईसी के एजेंट बनते हैं तो आपको काम करने पर सैलरी भी मिलेगी 3 साल तक, और कमीशन भी मिलेगा। अब देखिए कि बहुत सी महिलाएं ये पूछ रही हैं कि इसमें क्या काम करना होगा। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा जीवन बीमा या फिर लाइफ इंश्योरेंस। तो बीमा सखी योजना के अंतर्गत आपको लोगों की लाइफ इंश्योरेंस करनी होगी, लोगों का जीवन बीमा करना होगा। देखिए, इसमें जो कंडीशंस हैं या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। कोई भी महिला, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, 18 साल से 70 साल की कोई भी महिला, मैरिड है, अनमैरिड है, वो बीमा सखी योजना के अंतर्गत एलआईसी एजेंट बन सकती है। कुछ लड़कियों के ये भी प्रश्न है कि हम अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप एलआईसी एजेंट बन जाते हैं और कल को आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो ये एलआईसी एजेंसी जो है ये खुद ही आपकी बंद हो जाएगी, आप इससे सरेंडर कर दोगे, है ना। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप अभी अगर चाहते हैं बीमा सखी योजना के अंतर्गत एलआईसी एजेंट बनना तो आप बन सकते हैं। अब इसमें देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो पूछ रही हैं कि हमारा 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो उसके बिना हो जाएगा, या 10वीं पास नहीं की है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने 10वीं पास की है और आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट भी है, तभी आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत जो है एलआईसी एजेंट बन सकती हैं। अगर 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर इसमें आपको फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर ये आप जो है एलआईसी एजेंट नहीं बन पाएंगी। इसमें देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, दो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगी, कैंसल चेक आपको देना होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। कैंसल चेक आप उसी बैंक का देंगे जो आप जिस बैंक में चाहते हैं कि हमारा कमीशन प्लस सैलरी आए। और उसके बाद आप इस योजना के लिए जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वे में रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो है एग्जाम होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑनलाइन वे में अगर आपने
अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहां पे आप लिख देंगे कि हमें LIC एजेंट बनना है बीमा सखी योजना के अंतर्गत। हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, जैसे आप सुटेबल है वैसे आप लिख सकते हैं। सिंपली अगर आप बीमा सखी योजना एजेंट भी लिख देंगे ना, तब भी आपका जो है पोर्टल खुल जाएगा और आपके सामने जो है सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की ये साइट खुल जाएगी। ठीक है, और इस पे आपने यहाँ पे जाके टिक कर देना है। ठीक है ना। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ये साइट खुल जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए, बीमा सखी योजना के अंतर्गत आप LIC की एजेंट बनेंगी। ठीक है। अब बीमा सखी योजना को ना महिला करियर एजेंट भी कहा जाता है, इसलिए कई बार इसे MCA भी कहा जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए ये कंडीशंस वगैरह बताई हैं, जो कि आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ गई हैं कि ये सिर्फ है महिलाओं के लिए है ये स्कीम। और जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा या सैलरी मिलेगी वो 3 साल के लिए मिलेगी। और कई महिलाएं ये भी पूछ रही हैं कि सिर्फ 3 साल ही क्यों मिलेगी। देखिए, LIC का एजेंट बनने पर सिर्फ कमीशन मिलता है अगर आप नॉर्मली बनते हैं, पर ये सिर्फ महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है कि 3 साल उन्हें सैलरी भी मिलेगी और जो वो काम करेंगी उस पे उन्हें कमीशन भी मिलेगा। अब इसमें देखिए एज लिमिट का भी बताया है कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम कितनी 70 साल होनी चाहिए। और हर हाल में अगर 10वीं पास है तभी आपका जो है इसमें काम बन सकता है। अगर 10th आपके पास नहीं है या फिर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है LIC की एजेंट नहीं बन पाएंगी। अब इसमें यहाँ टारगेट भी बताया है, 24 लाइफ्स करनी होंगी आपको हर साल। 24 लाइफ्स का मतलब है हर साल आपको 24 लोगों का बीमा करना होगा, ये मिनिमम है। ज्यादा करना चाहती हैं या ज्यादा हो रहा है तो वो आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको कमीशन जो है वो मिलेगा। ठीक है। और पहले साल का आपका जो कमीशन है वो कितना हो जाना चाहिए, 48,000 हो जाना चाहिए है। ठीक है जी। और पहले साल का भी और ये दूसरे और तीसरे साल में भी यही रहेगा, मतलब तीनों साल जो सैलरी वाले साल हैं तो उसमें आपको हर साल 24 बीमे करने हैं अलग अलग लोगों के। और हर साल का आपका जो कमीशन है वो कितना होना चाहिए, 48,000 होना चाहिए पूरे साल का। एक महीने का नहीं बोल रही हूँ मैं, ये पूरे साल का है। इससे होगा क्या, आपको पहले साल हर महीने 7,000 रुपए सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ जो आप बीमे करेंगे LIC की पॉलिसियां करेंगे उनका कमीशन भी आपको मिलेगा। अब आगे चल के आपको ये सारा यहाँ पर दिया होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया होगा। ठीक है। और फिर नीचे यहाँ पे लिखा है क्लिक फॉर बीमा सखी, तो इस पे आपने कर देना है क्लिक और आपके सामने इस तरह से ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लीड एप्लीकेशन फॉर LIC बीमा सखी स्कीम। अब यहाँ पे आपने नाम भर देना है। ठीक है, मैंने भी ये नाम भरा है अपना, पर यहाँ पे मैंने इसको काट दिया है। उसके बाद फीमेल इंडियन ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि पूरा साल के साथ सही सही लिख देनी है। उसके बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर आपका चलता है, वर्किंग मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो यहाँ डालना है। अगर ऐसा मोबाइल नंबर डाल दिया जो चल ही नहीं रहा है, फिर वो फोन कहाँ पे करेंगे आपको, क्योंकि ऐसे भी बहुत सी मेरे को क्वेरीज आई हैं कि हमें फोन नहीं आ रहा है, फोन नहीं आ रहा है। तो अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने वो यहाँ पे भरने हैं जो वर्किंग हैं, चल रहे हैं। ठीक है, ये आपने भर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए। अब एड्रेस, कई लोगों को ये परेशानी आ रही है कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो कहीं और का है और रह इस टाइम पे कहीं और रहे हैं। तो उसमें कोई चक्कर नहीं है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां का कोई एड्रेस प्रूफ आप बनवा लीजिए। कैसे बनवाएंगे, अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो जो रेंट डीड होती है उससे आपका एड्रेस प्रूफ बन जाता है। ठीक है। या फिर अगर आपके पास बैंक पासबुक है उस जगह की तो उससे भी आपका एड्रेस प्रूफ बन जाएगा। तो आप जिस जगह पे अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं वहां का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, क्योंकि उसी जगह पे आप अप्लाई करोगे, है ना। उसके बाद जो वहां का जिस भी एरिया के आप हो, जहाँ का एड्रेस लिखा है वहां का आपको पिन कोड भी लगाना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें सही सही भरोगे ना, तभी वहां पे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगी और तभी आपको कॉल आएगी।
उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन जो यस और नो वाली है, तो इसमें आप क्या कर दोगे, नो कर दोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है कि आप कहीं पहले ही ऑलरेडी एजेंट तो नहीं हो, है ना, तो आप अगर एजेंट नहीं है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड होता है, इसको आपने इधर फिल कर देना है, ठीक है। और अगर गलत भरा तो ये सबमिट नहीं कर पाओगे, और उसके बाद यहाँ पे जाके इसको आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। जब आप सबमिट करोगे तो उसके बाद ये स्क्रीन पर आ जाएगा, इसमें लिखा है कि कैप्चा वेरीफाइड हो गया है और फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आपको जो है 24 से 48 घंटे के बीच में आपको कॉल आ जाएगी। कॉल तभी आएगी अगर आपने फोन नंबर अपना सही भरा होगा। और उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आपको नियर बाय LIC ऑफिस से कॉल आ जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जो हम पहले भी बहुत बार हमने बात की है, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होंगे, फीस जमा करवानी होगी। फीस आपकी 700-800 के आसपास लगेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होएगा, आपको वो ट्रेनिंग के लिए बता देंगे कि आपकी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कैसे ट्रेनिंग होगी, और जहां पर ट्रेनिंग होगी उसकी भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, जिस मतलब पूरा एड्रेस आपको बताया जाएगा। अगर ऑनलाइन है तब तो वो आप घर पर ही कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, और ऑफलाइन अगर ट्रेनिंग आपने करनी है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको पूरी वो दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आप IC38 एग्जाम आपका होगा हफ्ते से 10 दिन के बीच में। और उसके बाद आपका जब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर क्या होगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपना काम जो है, बिजनेस जो है, यानी कि पॉलिसीज बेचना जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। अब ये तो था ऑनलाइन प्रोसेस। अब कईयों को प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि फोन नहीं आ रहा है, तो वो लोग जो है ना वो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में कुछ नहीं है, आपने आपके आसपास जो भी कोई LIC का ऑफिस है, ठीक है, किसी डेवलपमेंट ऑफिसर को आप जानते हैं, DOB जिसे हम कहते हैं, किसी चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को आप जानते हैं, या फिर LIC के सैटेलाइट ऑफिस, छोटे छोटे ऑफिस खुले होते हैं LIC के, वहां पे आप जाइए और वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे। वहां पर जो भी ऑफिसर बैठा होगा ना, वो आपको पूरी जानकारी देगा इसके बारे में। आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वही जो हमने बात की, आधार, पैन, 2 फोटोग्राफ्स, कैंसिल चेक होगा, 10वीं का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और साथ में लगेगी फीस। तो फीस वही है, 700-800 के आसपास जो है फीस लगती है, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होएगी, तो वो आप पर निर्भर करेगा कि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन लेना चाहते हैं, ठीक है। और अगेन वही एग्जाम होगा और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब बहुत से जो मुझे कमेंट आए, जिनका ये फॉर्म जो है ना वो सबमिट हो गया है, तो उन्होंने ये पूछा कि ये जो एग्जाम है ये कैसा होगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो देखिए IC38 का जो एग्जाम का सिलेबस है ना, उसमें 24 चैप्टर है। आप जिस ट्रेनिंग जो आप ट्रेनिंग करोगे ना, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो उसमें वो आपको बेसिकली वो समझाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो हमारे पास जो हमारा ये चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका नाम है चैनल का, ठीक है। और ये स्पेशली बनाया ही IC38 के एग्जाम के लिए है। मेरे चैनल पर सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं नए सिलेबस वाले, उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ उनके क्रैश कोर्स भी अवेलेबल हैं। और बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर्स के वीडियोस बनाए गए हैं, जिनको देखकर जो है आराम से समझ के मोस्टली जो लोग हैं वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है इन चैप्टर्स को पढ़ के इजीली ये एग्जाम जो है वो ये पास कर सकते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं और क्रैश कोर्स हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ और कमेंट में भी दे रही हूँ, आप वहां पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। अब बहुत सी महिलाओं के प्रश्न ये भी थे कि क्या अगर हमारा काम पूरा नहीं है, 24 पॉलिसीज हम नहीं कर पाते हैं, तो सैलरी मिलेगी। देखिए ये तो कॉमन सी बात है, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो सैलरी किस बात की मिलेगी। तो कोई काम नहीं हुआ तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ये आप पहले ही बात अपने माइंड में फिक्स कर लें। काम करना पड़ेगा तभी सैलरी प्लस कमीशन मिलेगा। देखिए, तो वर्क करोगे, काम करोगे, सैलरी भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगा।
लाइफ इंश्योरेंस का बीमा इसमें आपने करना है, सिंपल सी बात है और ये समझते भी हैं आप। और जितना टारगेट आप करोगे उतनी आपको सैलरी और कमीशन जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको फॉर्म फिल करने में जो भी परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाए। साथ ही साथ और अगर आपके प्रश्न हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनके लिए भी एक वीडियो आपके लिए फर्दर ले आऊंगी। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी ना उसमें मैं आपको ये टिप्स दूंगी कि आप ये IC38 का एग्जाम कैसे एक ही अटेम्प्ट में अच्छे नंबरों में क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।